अब ये जानते हैं कि बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये अगले 1 साल तक देश और दुनिया पर कैसा असर डालेगा, देश और दुनिया पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन उतना बुरा नहीं होता अगर इसमें राहु नहीं मिलता तो। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन राहु के संयोग की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर बृहस्पति और राहु इस परिवर्तन से एक साथ नहीं होते तो हम सीधे तौर से कह देते कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन शुभ है। लेकिन चूंकि इसमें बृहस्पति के साथ राहु मिल गए हैं, इसीलिए ये परिवर्तन थोड़ा निगेटिव हो गया है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और साथ ही साथ बृहस्पति राहु के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ गई, तो शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया है। यानी बृहस्पति राहु और शनि का जो संबंध बन गया, ये बहुत ज्यादा नकारात्मक है और ज्यादातर इसका निगेटिव प्रभाव, इसका खराब असर अक्टूबर तक देश दुनिया में दिखाई देगा। इस परिवर्तन का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के संतान पर, लोगों के वैवाहिक जीवन पर और चरित्र पर पड़ेगा। आपको पहले भी बताया कि विवाह के मामले में, संतान के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में इसका असर ज्यादा है। अब चूंकि इसमें राहु भी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए लोगों के चरित्र पर भी असर पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को इस समय बदनामी और अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। राहु, शनि और बृहस्पति का प्रभाव लोगों के लिए समस्याएं बढ़ाएगा। ज्यादातर क्या होगा कि लोगों का जो मन ईश्वर की तरफ होता है, लोगों का मन जो पूजा उपासना की तरफ होता है, लोगों का मन जो धर्म की तरफ होता है, उसमें लोगों के भटकाव पैदा होगा। आंतरिक युद्ध, देशों में आपस में युद्ध, अंदर का युद्ध, गृह युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता और मंदी जैसी स्थितियां बनेंगी। यानी एक तरफ मंदी आएगी, बाजार में उतार चढ़ाव होगा और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। राहु और केतु, खास तौर से जो केतु है वो वायरस पैदा करता है। केतु कीटाणुओं का और सूक्ष्म जीवों का मालिक है और बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में आ गए हैं, इसीलिए बीमारियों के बढ़ने की पुनः संभावना बनेगी, पुनः बीमारियां बढ़ सकती हैं। जनहानि और विश्व में उथल पुथल होने के योग बनेंगे, लेकिन ज्यादातर जो दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें होंगी आर्थिक मुद्दों पर, फाइनेंशियल मैटर पर। यानी पैसों रुपयों के मामले में एक आम आदमी को भी कष्ट होगा और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी, मंदी जैसी संभावना बननी शुरू हो जाएगी। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं है और शुरुआती समय में, खास तौर से अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ये देश दुनिया की मुश्किलें बढ़ाएगा। अक्टूबर के बाद से स्थितियों में थोड़ा सुधार होने की संभावना बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अगले 1 साल तक, अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। इस 1 वर्ष में बृहस्पति अलग अलग राशियों को क्या देंगे, अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक राहत की बात जरूर है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेहत को लेके और मन को लेकर के अच्छा महसूस करेंगे। इनके करियर में भी बड़े परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। करियर में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन बहुत सावधान रह करके, बहुत सोच समझ करके तब परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप विवाह करना चाहते हैं या संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो संतान और विवाह के मामलों में आपके तेजी आ सकती है, यानी वो मामले आपके आसानी से हल हो सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन मिला जुला है। संतान, स्वास्थ्य और विवाह के मामलों में फायदा होने की संभावना बनेगी। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 साल तक आप एक नियम बना लें कि नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहें। कोई भी मंदिर हो या जहां आपकी श्रद्धा हो, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में नियमित रूप से जा करके प्रार्थना करते रहिएगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आंखों के मामले में, पेट के मामले में और सरदर्द के मामले में आपको समस्या हो सकती है, सावधान रहेंगे। कोई मुकदमेबाजी ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, जेल जाने की नौबत ना आ जाए, बेवजह का अपयश न मिले, इससे आपको बचना चाहिए। मुकदमेबाजी, कारावास और अपयश से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सावधानी रखेंगे। संतान पक्ष के मामले में लापरवाही मत करिएगा और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान पक्ष में और वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कुल मिलाके बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ वालों को चेतावनी दे रहा है। सावधानी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब इस मुश्किल समय से निकलने के लिए, इस मुश्किल समय को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी, आपके तनाव दूर होंगे। आपके संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संतान के जीवन को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर के जो मन में आपके चिंताएं थीं, वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और इस 1 साल में आपकी शादी हो सकती है। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो विवाह होने के लिए आपका बेहतर समय शुरू हो चुका है और अब उस दिशा में प्रयास करने से आपका विवाह अवश्य होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों पैसे रुपए को लेके, धन को लेकर के जो परेशानियां थीं, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी
और आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में लगातार सुधार होता चला जाएगा। यानी संतान का मामला बढ़िया, विवाह का मामला बढ़िया और धन का मामला और भी ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो अहंकार से बचिए। हर समय एक समान नहीं रहता है। अगर अभी अच्छा समय है तो हो सकता है बाद में समय खराब हो जाए। तो जहां तक संभव हो अहंकार से बचिए। पूजा उपासना पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी पूजा उपासना आप करते हैं, नियमित रूप से इस पर अगर आप ध्यान देंगे, आपको शक्ति मिलती रहेगी और आपसे किसी तरह की गलती नहीं होगी।